हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ताम्रपाषाण संस्कृति की। अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड हुआ था। हम जो बात कर रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट सेम की, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ताम्रपाषाण संस्कृति। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि जो ये ताम्रपाषाण है ये तांबा और पत्थर से इसका उपयोग करके हुआ है। कॉपर एज इसको कहा जाता है, कैलोलिथिक इसको भी कहा गया है। गार्डन चाइल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। पिछली वीडियो ज़रूर देख लेंगे, दोनों वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मकान के बारे में मैंने आपको बताया, संस्कृति कहाँ कहाँ पनप रही थी, किस किस जगह हो रही थी, सबसे जो आपकी पुरानी संस्कृति कौन सी थी, नई संस्कृति कौन सी थी। तो पहले की वीडियो देखें, अब फिर ये वीडियो देखना। प्लेलिस्ट बन चुकी है, कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो है एमए की प्लेलिस्ट में मैंने मानव का उद्भव करवाया था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें रैंडम टॉपिक्स ही मैं करवाऊंगी आपको। तो आज हम बात करेंगे आहार संस्कृति की। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो इसको आज हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति को हम ताम्बवती भी कहते हैं, इसे ताम्बवती भी कहा जाता है। ताम्बवती मतलब तांबे की नगरी, यानी कि सिटी ऑफ कॉपर। इसमें हमें आहार संस्कृति में और क्या क्या मिला है? इसमें हमें रंगाई उस समय की जाती थी, इसके अवशेष मिले हैं। ठप्पा, लोग लगाते हैं ना ठप्पा लगाना, ठीक है, तो ठप्पा जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, उस समय ये चीज़ उत्पन्न हो गई थी। पत्थर के हमें मकान मिले हैं आहार संस्कृति में, ठीक है। तो पत्थर के हमें क्या मिले हैं? मकान मिले हैं। हमें फलक उद्योग भी उस समय मिले हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें और क्या क्या मिला है? आपको खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगर खेती के साक्ष्य मिले हैं तो पशु तो आपके होंगी, तो पालतू पशु के भी आपको साक्ष्य मिले हैं। गणेश्वर एक जगह है, खेतड़ी से तांबे का बहुत ज़्यादा क्या होता था? निर्यात होता था। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपकी राजस्थान में है। तो यहाँ से आपका तांबे का बहुत ज़्यादा निर्यात होता था। और चीज़ क्या मिली है आहार संस्कृति में? हमें मिले हैं अपोलो, यूनानी देवता की हमें क्या मिली है? पिक्चर्स मिली हैं। यूनानी देवता हैं, उनकी क्या मिली? हमें पिक्चर्स मिली हैं। और पानी निकालने की हमें तकनीक के बारे में पता लगा है, जिसे हम कहते हैं चक्रकूप। क्या कहते हैं इसे? चक्रकूप। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी निकालना मतलब बिल्कुल नई चीज़ होगी। वैसे तो जितनी आपने देखी है सारी नई चीज़ें हैं। रंगाई के बारे में पता लगा है आपको, तांबे की नगरी कहते हैं, पत्थर के मकान हैं, फलक उद्योग है, ठप्पा हो गया, गणेश्वर खेती से निर्यात होता था, तांबे का बहुत ज़्यादा खेती होगी, पशुपालन हो गया, और यूनानी देवता की पिक्चर्स, अपोलो, पानी निकालने की तकनीक। अब बात करेंगे हम गिलुंड की, जिसको हम गिलुंद भी कहते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है देखते हैं। यहाँ से हमें मिले हैं पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, पत्थर के बहुत ज़्यादा उपकरण मिले हैं। यहाँ से हमें अग्निकुंड के भी हमें साक्ष्य मिले हैं गिलुंड में। स्तंभ गर्त मिले हैं। लकड़ी और जो बांस होती है उस और घास मिली है, उसकी दीवारें मिली हैं। लकड़ी, बांस और घास फूस की जो दीवारें हैं वो हमें गिलुंड से मिली हैं, ठीक है। ईंटे से हमें मकान मिले हैं, पत्थर के ज़्यादा उपकरण हैं, अग्निकुंड है, स्तंभ गर्त है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिली हैं। और जो और चीज़ मिली है वो हमें मिली है चूल्हे के साक्ष्य। चूल्हे के साक्ष्य भी, यानी कि उस समय चूल्हे का यूज़ किया जाता था, तो हमें यहाँ से ये मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बालाथल की, जो कि आपका उदयपुर में है। यहाँ से हमें क्या मिला है देखते हैं। तांबा और पत्थर के हमें यहाँ से उपकरण मिले हैं। बालाथल उदयपुर में है। तांबा और पत्थर के उपकरण मिले हैं। तांबे की भट्टी हमें मिली है। दुर्ग निर्माण, दुर्गों का निर्माण हमें मिला, किस तरह दुर्गों का निर्माण किया जाता था। योगी की मूर्ति और कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं, कि उस समय ये रोग जो है उस समय के जो लोग थे उनमें ये उत्पन्न हुआ था। मालवा की बात करते हैं, जो कि आपकी एमपी में है। यहाँ पे उत्कृष्ट कोटि के आपको मृद भांड मिले हैं, लाल और काले कलर के। वृषभ पूजा यहाँ पर होती थी। सिर्फ आपको ये दो चीज़ें ही याद रखनी है मालवा के लिए। नवदा टोली मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसे जो ये नवदा टोली है ये आपका प्रतिनिधित्व जो है स्थल माना गया है। इसके जो खोज करता है वो है H.T. संकालिया जी। सबसे विस्तृत ये आपका एक ग्रामीण स्थल रहा है उस समय का। अनाज के यहाँ पर आपको ढेर और किस्में मिली हैं।
खनन सबसे ज़्यादा मिले हैं आपको नवदा टोली में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लाइक ज़रूर कर देंगे आप विशेष एकेडमी को। दैमाबाद अहमदनगर जो कि आपका होता है महाराष्ट्र में, ठीक है, मैंने कल बताया था। ये जो दैमाबाद है आपका सबसे विस्तृत नगरी है, और जो नवदा टोली है मैंने अभी अभी आपको बताया है ये आपका सबसे विस्तृत ग्रामीण स्थल है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नवदा टोली तो आपकी सबसे विस्तृत ग्रामीण स्थल है, और जो दैमाबाद है वो आपका सबसे विस्तृत नगरी है। जो नगरी है वो कितने हेक्टेयर में फैली हुई है, ये 20 हेक्टेयर में फैली हुई है। और हमें चीज़ यहाँ पर क्या मिली है, यहाँ हमें कांसे का रथ मिला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको 4 तांबे की चीज़ें भी मिली हैं, वो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें व्यक्ति, ठीक है, ये मूर्तियाँ लगा सकते हैं, सांड, हाथी और गेंडा, ये चीज़ें हमें मिलनी है तांबे की, ठीक है। व्यक्ति जो बना होगा वो तांबे का बना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको नेवासा के बारे में बताया था जो कि आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें जूट, पटसन जिसे सनई भी कहते हैं, काली मिट्टी के साक्ष्य हमें नेवासा महाराष्ट्र से मिले हैं। इनाम गांव के बारे में मैंने आपको बताया था, वर्ग विभाजन मिला है इनाम गांव में, यानी कि वर्गों का विभाजन वहाँ हुआ था। किले खाई मिले हैं, कच्ची मिट्टी के घर मिले हैं। यहाँ पे एक जगह गिलूंड नाम की जगह थी, वहाँ में पत्थर के मकान मिले हैं, यहाँ में कच्ची मिट्टी के घर मिले हैं। गोलाकार गड्ढों के मकान मिले हैं। नारी और वृषभ की जो आपकी मृण मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं, जो जिससे प्रदर्शित होता है। अगर आपको नारी की मूर्तियाँ मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है कि मातृ देवी को ये जो है प्रदर्शित यहाँ पर कर रही है। पूर्वी भारत में एक चिरान जगह है सारण जिले में जो कि है बिहार में, वहाँ पर आपको गैरुवर्णी जो है आपको मृदभांड मिले हैं, तो ये चीज़ भी आपको जो है याद रखनी है। कानपुर बिठूर में आपको तांबे के बर्छे मिले हैं, जिसमें 102 चांदी की पतली शीट मिली है। तांबे के बर्छे भी मिले हैं, ये अलग है कि आपको 102 चांदी की पतली शीट मिली है बिठूर में, जो कि है आपके कानपुर में। चित्रित मृदभांड का सबसे पहला उपयोग आपको जो है ताम्रकाल में देखने को मिलता है। चित्रित मृदभांड का सबसे पहला प्रयोग आपको ताम्रकाल में मिलता है। हड़प्पा से पहले की संस्कृति कौन सी थी? हड़प्पा से पहले की संस्कृति जिसका नाम है सोधी, ठीक है, ये। और समकालीन जो साथ साथ चल रही थी आपकी आहार संस्कृति और एक आपकी कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति मैंने आपको बताया था, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये कायथा संस्कृति पुरानी है या नई संस्कृति है, तो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गिलूंड, ठीक है, गिलूंड जो अगली जगह थी, इसमें अंडेश्वर हो गया। अब जो हड़प्पा कालीन के बाद वाली प्रवृत्ति हड़प्पा कालीन है, इसके बाद की संस्कृति क्या क्या कहलाई है, ठीक है। तो इसमें सिंध के बाद आ गई झुकर जाकर संस्कृति। पाक पंजाब में है बहावरपुर कब्रगाह संस्कृति। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपकी जो संस्कृति हैं जो मेल जोल खाती हैं, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो हम सभ्यता पढ़ते हैं उसके प्रवृत्ति उसके बाद में ये संस्कृतियाँ आ गई थी, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको ये बताया है जो उसके साथ साथ चल रही थी हड़प्पा कालीन के साथ साथ, तो ये दोनों संस्कृतियाँ चल रही थी, क्योंकि इनको हमने हड़प्पा के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर यही है, ठीक है। तो इस संस्कृति को ये आपके साथ साथ में चल रही थी हड़प्पा के। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, उससे जो पहले की संस्कृति थी उसको हम सोती संस्कृति कहते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ताम्र पाषाण कालीन युग हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक है, मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। और अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम आपने लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पे ज़रूर क्लिक करना है। मेरी वीडियो जो कह सकते हो ना कि मेरी वीडियो में आज थोड़ी आपको मेरी वॉइस थोड़ी डाउन लग रही होगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे आज ये था कि ये टॉपिक आज मुझे बिल्कुल कंप्लीट करवाना है आपको। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेहनत कैसी लगी है ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। चैनल से नए जुड़े हैं ना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपका वॉच टाइम तो पूरा जा रहा है, आप लाइक मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप उसको वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कंसेप्ट कैसे क्लियर हो सकते हैं। आपको स्किप नहीं करना है। आप ये कहेंगे मैं लंबी छलांग मार लेता हूँ और मुझे एमए के टॉपिक समझ आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और एमए में आपको टॉपिक की गहराई पढ़नी ही पड़ेगी। आप एमए कर रहे हैं
और ये आपका पीजीटी में भी काम आएगा, नेट में भी काम आएगा। अगर आप ये कहते हैं कि हम इसमें रट्टा मार लेंगे, कब तक रट्टा मार सकते हैं? बीए में हो सकता है, एमए में रट्टा नहीं हो सकता है। वैसे तो बीए में भी मैं नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब तो हम यहाँ पर एमए की बात कर रहे हैं। तो आपने बस अपने नोट्स को अपडेट करना है, अच्छे से उसे लिखना है और उसे याद करना है। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।